पीटीआई की गवर्नमेंट 8,400 अरब रुपए का बजट आज पेश करने जा रही है। वजीर खजाना शौकत तरीना आइंदा माली साल का बजट आज पेश करेंगे। टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब रुपए से जायद रखा गया है। 3,100 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। 1,330 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ भी है। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 22 अरब रुपए, जबकि वजारत तिजारत के लिए 17 अरब रुपए, वजारत खारजा के लिए 22 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8 अरब 34 करोड़ के तरक्याती बजट तजवीज़ किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ भी मौजूद हैं, जो हमें आज के बजट के हवाले से आगाह करेंगे कि क्या बजट पेश किया जा रहा है, क्या हुकूमत की उमंगों को उस पर पूरा उतरा जा रहा है, आवाम की उमंगों पर। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा उस्मान ताहिर जी। राजा बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी तरक्याती बजट आज पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाएगा। आज 4 बजे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जो है वो बजट पार्लियामेंट हाउस में पेश करेंगे। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि 900 अरब रुपए का तरक्याती जो बजट है वो पेश किया जाएगा। इसमें जो तफसीलात पब्लिक न्यूज़ को मौसूल हुई हैं वो कुछ इस तरह है कि वफाकी वजारतों को 628 अरब रुपये का तरक्याती बजट मिलेगा। इसी तरह एविएशन डिवीजन के लिए 3 अरब 55 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। काबीना डिवीजन को 46 अरब 15 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट दिया जाएगा। वजारत मौसमाती तब्दीली को और तरक्की के लिए 14 अरब 32 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। कॉमर्स डिवीजन के लिए 1 अरब 61 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 9 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट रखा गया है, जबकि वजारत ख़जाना और तरक्याती कामों पर 123 अरब रुपये खर्च करेगी। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन को 42 अरब 45 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट दिया जाएगा, जबकि हाउसिंग और तामीरात के लिए 2124 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट दिया जाएगा। इस तरह वजारत इंसानी हकूक़ और तरक्की के मद में 27 करोड़ रुपये का बजट जो है वो दिया जाएगा, जबकि वजारत सनत और पैदावार को 2 अरब 91 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट देने की तजवीज़ है। वजारत IT को 9 अरब 36 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बैन सूबाई राब्ता के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा, जबकि वजारत दाखिला और तरक्याती बजट के लिए 21 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 59 अरब रुपये का तरक्याती बजट रखा गया है, जबकि वजारत कानून और इंसाफ के लिए 6 अरब रुपये का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। अमूर जाजरानी और मैरी टाइम वजारत के लिए 4 अरब 46 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट रखा गया है, और वजारत इंसदाद मनशियात के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 अरब रुपये का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वजारत कौमी विरसा और सकाफ़त के लिए 12 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन को 3 अरब 24 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 59 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो तरक्याती बजट है और टैक्स छूट है उस हवाले से हम आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ वजारतों को जो टैक्स छूट के हवाले से जो है वो इस बजट में क्या क्या शामिल है। आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ शोबों को टैक्स रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। इसमें आइंदा माली साल में ज़राअत, तिजारत, सनत और IT के शोबों को टैक्स पर बड़ी मुराद देने की तजवीज़ दी गई इस बजट में, जबकि हुकूमत का सनती शोबे को बहाली के लिए और ख़ाम माल के लिए 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में नुमाया कमी का भी इम्कान है। इस तरह ख़ाम माल की दरामद पर 3% इजाफी कस्टम ड्यूटी जो है वो ख़त्म करने की तजवीज़ है, जबकि कस्टम ड्यूटी को 11% से कम करके 3% तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। ख़ाम माल की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि आइंदा माली साल में सनती शोबा के लिए 52 आलात और मशीनरी और दीगर सामान की दरामद पर आयद कस्टम ड्यूटी की मद में 20% से कम करके 3% करने की तजवीज़ दी गई है। इस तरह टेक्सटाइल, अद्वियात, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, चमड़े और फुटवेयर, साबन, टाइल्स और डाइपर्स पर जो है वो टैक्स छूट का इम्कान है, जबकि बजट में ख़ाम माल को 2400 और दीगर टैरिफ लाइन्स की दरामद पर जुज़वी रिलीफ देने की भी तजवीज़ दी गई है। ख़ाम माल की दरामद पर मजमूई तौर पर 45 से 50 सनतों को भी फ़ायदा हो सकता है। इस तरह ख़ाम माल की दरामद पर ड्यूटी रिलीफ टैरिफ कमीशन ने तजवीज़ किया है, जबकि आइंदा माली साल के बजट में स्मगलिंग के तदारक के लिए सख्त क़वानीन तजवीज़ किए जा रहे हैं। इसी तरह स्मगल शुदा जो सामान
सामान है उसकी फ़रोख्त करने के हवाले से भी ताजरों की दुकानें जो है वो ज़ब्त की जाएंगी और सेल की जाएंगी, जबकि स्मगल शुदा सामान सप्लाई करने वाली गाड़ियों को भी ज़ब्त करने की तजवीज़ दी गई है। दरामद कुनंदगान के लिए दरामद शुदा सामान की इनके इनवाइस से फराम करना भी लाजम करार दिया गया है, जबकि किसी भी दरामद कुनंदा का लाइसेंस मुअत्तल करने से पहले इसका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी करार दिया जा रहा है। किसानों को खाद पर सब्सिडी कार्ड्स के ज़रिए फराम किए जाने की तजवीज़ है, जबकि ज़रई ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए जिप्सम के इस्तेमाल पर सब्सिडी की तजवीज़ भी दी गई है। इस तरह मुल्क में गंदम ज़ख़ीरा करने के हवाले से प्लास्टिक के जो सॉइल्स मुतारफ़ कराने की तजवीज़ दी गई, जबकि इसी तरह किसानों को DAP खाद के लिए 2000 अरब रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी देने की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि ज़रूरी ट्यूबवेलों के लिए फ़्लैट टैरिफ मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की गई है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट और ई-कामर्स का इस्तेमाल बढ़ गया था, जबकि आइंदा माली साल के बजट में टेलीकॉम आलात की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी में छूट की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। टेलीकॉम सेक्टर पर आयद टैक्सेस में कमी की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है, जबकि कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह कम करके 5% तक लाने की तजवीज़ भी बजट में शामिल है। टेलीकॉम और सर्विसेज पर आयद जो टैक्सेस है वो 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी कमी की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए एडवांस टैक्स में 25% से कम करके 15% करने की तजवीज़ शामिल है। रेंट के जायदाद की ट्रांसफ़र पर एडवांस टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है इस बजट में, जबकि प्राइवेट फ़ंड्स और कैपिटल फ़ंड को टैक्स रिलीफ मिलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह गैर मुल्की सरमायाकारों को इक्विटेड टैक्स की पेयर लिस्ट में ज़ाहिर ना होने पर इजाफी टैक्स से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ भी शामिल है, जबकि ज़्यादा तनख्वाह वालों के लिए इनकम टैक्स शरह कम करने के हवाले से भी तजवीज़ शामिल है। मज़ीद सूबों को सर्विसेज पर GST की अलग अलग शरह निज़ाम को पेचीदा बढ़ा रही हैं, जबकि सिंध में GST 13% है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 15% है, पंजाब में 16% है और चारों सूबों में टेलीकॉम सर्विसेज पर सेल टैक्स 19.5% आयद है। तो इस तरह आज के बजट में मुख्तलिफ टैक्स मुराद के हवाले से भी तजावीज़ शामिल हैं, जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए भी अच्छी खबर है कि इनकी तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी आज के बजट में शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा उस्मान ताहिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।